भाई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। आए दिन ये सारे स्टेटमेंट्स आप किसी न किसी से सुनते हो या आप खुद ही बोलते हो। इन सारे स्टेटमेंट्स में एक वर्ड प्यार, लव कॉमन है। इस लव और प्यार का मतलब होता क्या है? कुछ लोगों को आपने कहते सुना होगा कि मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा है। अब ये सच्चा और झूठा प्यार क्या होता है? प्यार एक एहसास होता है जो कि दिमाग से नहीं, दिल से होता है। यह एक मजबूत आकर्षण और निजी जुड़ाव की भावना है जो सब कुछ भूलकर उसके साथ जाने को प्रेरित करती है। प्यार की इस भावना में असंभव को भी संभव करने की क्षमता होती है। प्यार एक ऐसे ताकतवर शस्त्र की तरह होता है जिसका इस्तेमाल अगर सही तरीके से किया गया तो बड़े से बड़े दुश्मन को भी परास्त किया जा सकता है, चाहे वह दुश्मन कोई बड़ी से बड़ी बीमारी हो या कोई बहुत बड़ा दुख संकट हो। इतिहास की कई घटनाएं इस बात का प्रमाण भी देती है। इतिहास में ऐसी कई घटनाएं घट चुकी है जब एक माँ ने अपने बेटे और बेटियों के लिए अपना जान दिया, जब कई फौजियों ने अपने देश के लिए अपना जान दिया, जब एक प्रेमी प्रेमिका ने एक दूसरे के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जब एक पिता ने अपने पुत्र के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जब एक गुरु ने अपने शिष्य के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और अंत में भगवान ने अपने भक्त के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यह प्यार कुछ होता ही ऐसा है जिसमें अपना सब कुछ न्यौछावर करने की भावना बहुत तीव्र हो जाती है। और वो भी क्यों ना, ऐसा प्यार ही क्या जिसमें अपना सब कुछ न्यौछावर करने का मन न करे। अगर आपके अंदर अपना सब कुछ न्यौछावर करने की भावना नहीं आती और फिर भी आप यह कहते हो कि मैं किसी से बहुत प्यार करता हूँ, तो आप प्यार नहीं, ढोंग करते हो और इस ढोंग का अंजाम बहुत बुरा होता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस ढोंग को बंद कर दीजिए। सच्चा प्यार क्या होता है, इस बात को समझाने के लिए मैं आपको दो छोटी सी कहानी बताता हूँ। पहली कहानी एक माँ और बेटे के सच्चे प्यार की है। एक घर में एक माँ और उसका 10 साल का बेटा रहते थे। उनके पिताजी गुजर चुके थे। बहुत मेहनत करके वह माँ अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रही थी। बचपन में पढ़ाई में उनका बेटा उतना बुद्धिमान नहीं था, जिसकी वजह से स्कूल के टीचर उससे काफी परेशान रहते थे। पर उस माँ को अपने बेटे पर बहुत विश्वास था और वो हमेशा अपने बेटे को अच्छा बनने के लिए मोटिवेट करते रहते थे। एक दिन अचानक स्कूल से उसकी माँ को बुलाया गया और एक कागज पर लिखकर कुछ दिया गया। माँ उस कागज को लेकर घर वापस चली आई तो बेटे ने अपनी माँ से पूछा कि उस कागज पर क्या लिखा है। माँ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, इस पर यह लिखा है कि आपका बेटा इतना ज्यादा होनहार है कि उसके लायक मेरे स्कूल में शिक्षक नहीं है, इसलिए अपने बेटे का दाखिला किसी और अच्छे स्कूल में करवा दीजिए। यह सुनकर बेटा खूब खुश हुआ और माँ ने उसका एडमिशन एक नए स्कूल में करवा दिया। अब उनका बेटे का आत्मविश्वास बढ़ गया और वह पहले से भी अधिक मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर दिया। वक्त गुजरा और वह बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया। इसी बीच किसी बीमारी की वजह से उसकी माँ का देहांत हो जाता है। एक दिन वह लड़का अपने पुराने घर के सामान को अरेंज कर रहा था, तभी उसे कबोर्ड में एक फोल्डेड कागज मिला। जब वह उस कागज को खोलकर पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह वही कागज था जो कि स्कूल में उसकी माँ को मिला था। जो बात उसकी माँ ने उसे बताया था, ठीक उसका उल्टा उस कागज पर लिखा था। उस कागज पर यह लिखा था कि आपके नालायक बेटे से हमारे स्कूल के टीचर बहुत परेशान हो गए हैं, इसलिए मैं उसे स्कूल से निकाल रहा हूँ। अपने बेटे का दाखिला किसी और स्कूल में करवा दीजिए। अपने माँ के अथाह और बेपनाह प्यार को जानकर वह बेटा फूट फूट कर रोने लगा। फ्रेंड्स, वह बेटा कोई और नहीं, दुनिया को रोशनी से जगमगाने वाले और बल्ब का खोज करने वाले थॉमस एल्वा एडिसन ही थे। दोस्तों, तो यह होता है सच्चा प्यार जो कि एक माँ ने अपने बेटे से किया। अब आपको दूसरी कहानी सुनाते हैं। यह कहानी है एक माधव नाम के लड़के की। माधव का जन्म एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था और वह एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। बचपन में एक कार दुर्घटना में उसके माँ बाप की मृत्यु हो जाती है। वह अपनी मामा के पास रहता था। माधव पढ़ाई में होशियार था, साथ ही दिमाग से भी बहुत तेज था। उसके सभी टीचर उसे बहुत पसंद करते थे। उन सबका मानना था कि एक दिन यह लड़का अपने जीवन में कुछ अच्छा करेगा। कुछ समय बाद ठीक वही हुआ। फाइनल में वो अपनी यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। कॉलेज के दिनों में ही उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम यामिनी था। क्योंकि यामिनी अमीर घर से थी, इसलिए माधव अपनी हैसियत देख उससे कभी प्यार का इजहार नहीं कर पाया था। लेकिन जब यामिनी को मालूम पड़ता है तो वह खुद उससे प्यार का इजहार कर देती है और उन दोनों की प्यार की गाड़ी चल पड़ती है। संयोग से माधव जिस कॉलेज में पढ़ता था वहीं उसे प्रोफेसर की नौकरी मिल जाती है। माधव कुछ समय बाद यामिनी से शादी कर लेता है। उन दोनों का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा बीत रहा था। माधव को लिखने का बहुत शौक था। वो हर जरूरी बातें अपने डायरी में लिखा करता था। एक बार दोनों घूमने जाते हैं। उस दौरान उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों बाल बाल बच जाते हैं, लेकिन यह दुर्घटना उनके जीवन को पूरी तरह से बदल देती है। एक्सीडेंट के बाद
यामिनी को पता चलता है कि उसके पति कभी भी बाप नहीं बन सकता। यह सुनकर यामिनी अंदर ही अंदर टूट जाती है, क्योंकि वो अपने पति से बहुत प्यार करती, तो वह इस बारे में अपने पति को ज्यादा महसूस नहीं होने देती। लेकिन यह जमाना तरह तरह की बातें करने लगा। माधव का पीठ पीछे मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन वह इन चीजों को ज्यादा ध्यान नहीं देता था। समाज की बातों पर बिना ध्यान दिए फिर से दोनों लोग पहले जैसे दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन यामिनी ने माधव से एक बच्चा गोद लेने की इच्छा जाहिर की और कहा कि किसी अनाथ बच्चे को अगर गोद लेंगे तो उस बच्चे को माँ बाप का प्यार मिल जाएगा और हमें बच्चे का प्यार। माधव अपनी पत्नी को मुस्कुराहट भरी नजरों से देखता है और कहता है कि सही कहा तुमने, वो भी हमारा ही बच्चा होगा। दोनों एक बच्चा गोद ले लेते हैं, लेकिन अपने खुद के बच्चे का पिता न बन पाने का ताना यह जमाना अभी माधव को देता रहता था। समय बीतता गया और अब वह गोद लिया बच्चा बड़ा हो जाता है। एक दिन माधव की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाती है। कुछ समय बीत जाने पश्चात एक दिन अपने पति की सारी चीजों को यामिनी एक जगह संजोने लगती है। तभी उसकी नजर अपने पति की बहुत सारी लिखी हुई डायरियों पर पड़ती है। वह एक एक कर सभी डायरियों को पढ़ना शुरू करती है। वो इस खबर से अनजान थी कि उसके जीवन में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। एक डायरी के अंदर एक लिफाफा होता है। वो उस लिफाफे को जैसे खोलती है और पढ़ती है तो मानो उसके पैरों से जमीन खिसक जाता है। आंखों से आंसुओं का जलधारा बहने लगता है। वो अपने ऊपर एक बहुत बड़ा पछतावा महसूस करती है। उस लिफाफे में डॉक्टर की एक रिपोर्ट होती है, जिसमें लिखा था कि इस एक्सीडेंट में आपकी पत्नी की मां बनने वाली जगह पर गहरा जख्म हो गया है और वह अब कभी भी मां नहीं बन पाएगी। यामिनी का दिमाग शून्य पड़ता जा रहा था। वह बस रोए जा रही, अपना दुखड़ा सुनाए भी तो किसे सुनाए। फिर वह डायरी के अगले लिखे हुए पन्ने को पढ़ती है, जिसमें दुर्घटना वाले दिन के बारे में लिखा है। जैसे ही इस बात को जाना तो मैंने डॉक्टर से हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा कि इस बारे में मेरी पत्नी कुछ नहीं कहें, बल्कि यह कहें कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता और इस दुर्घटना से मैं नपुंसक बन गया हूँ, क्योंकि वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और इस जमाना उसे बांझ कह कह कर उसका जीना मुश्किल कर देगा और उसके पीठ पीछे तरह तरह की बातें करता रहेगा। सो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आप सारे दोष मुझ पर डाल दे, मैं अपने ऊपर हर बातें बर्दाश्त कर लूंगा। अगर आप उसे असलियत बताएंगे तो अंदर से अंदर टूट जाएगी और मैं उसे खोना नहीं चाहता, क्योंकि मैं उसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। वो आखिरी में डायरियों के आखिरी के पेज को पढ़ती है, जिसे अलग से माधव ने लिखा था। इसमें लिखा होता है, एक न एक दिन तुम्हें मेरी लिखी हुई सारी डायरियां मिलेगी, तुम इन्हें जला देना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें अपने और उस दुर्घटना के बारे में कभी जानो, क्योंकि इससे तुम्हें धक्का लगेगा और मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देखना चाहता। तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट अच्छी लगती है, जिसे मैं पहली बार देखकर तुम्हें दिल दे बैठा था। तुम मेरी जिंदगी हो और मुझे यह भी मालूम है कि तुम भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती हो, जिसका जीता जागता प्रमाण है तुम्हारा मेरे साथ हर हाल में साथ साथ रहना। तुम चाहती तो मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर सकती थी, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। मैं हर जन्म तुम्हें पत्नी के रूप में पाऊं, यह मैं गॉड से प्रार्थना करता हूँ। आज तुम मुझसे एक वादा करो कि कभी इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी और न कभी अपने आप को दोषी मानोगी। यामिनी की आंखों से आंसू बह जा रहे थे। वो सोच रही थी, मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे माधव के रूप में सच्चा प्यार मिला, लेकिन मैं उतनी दुखी भी हूँ क्योंकि अब वह प्यार मेरे पास नहीं है। तो दोस्तों, यह होती है सच्चा प्यार। आशा करता हूँ कि इन दो कहानियों से आप प्यार क्या होता है और सच्चा प्यार क्या होता है इस बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो किसी भी प्रकार से आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।